सबसे पहले मैम आपका पुनः बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और हम वाकई आभारी हैं आपके कि आपने इतने अपने टाइट शेड्यूल से व्यस्ततम दिनचर्या से वक्त निकाला है और आप दिल्ली से सीधे हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर शरीक हुई हैं। तो बिना वक्त का ज़ाया किए हम सीधे बातचीत पे आते हैं और सबसे पहला जो सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं वो ये है कि कैसे रहा, आप एक छोटे से गांव से आती हैं, छोटे परिवार से आप आती हैं और उसके बाद वहां से बाहर निकलकर आपने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया और इस प्रवेश करने के बाद में आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, आप मंत्री पद पर काबिज हुई, सारे कैबिनेट में आपको जगह मिली है। कैसे आप ये सफ़र देखते हैं और कैसे आपको महसूस होता है, कैसे ये पूरी जो चीज़ हैं और तस्वीरें हैं आप कैसे देखती हैं इसे? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो कार्यक्रम है, आज की जनधारा विधानसभा सत्र के दौरान आप भैया जी ने निवेदन किया जी कि आपके सूरजपुर में करना चाहते हैं और समय चाहिए आपका, तो ऐसा लग रहा था पता नहीं पहुंच पाऊंगी कि नहीं। जब कल फ्लाइट दिल्ली के बैठक के बाद कैंसिल हो गया तो फिर लगा कि पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी, शायद ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगा। लेकिन वहाँ से आज सुबह 8:30-9 बजे के आसपास पहुँचे, उसके बाद तत्काल यहाँ के लिए निकले और आखिरकार आज की इस जनधारा में उपस्थित हो ही गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी इस चीज़ के लिए कि जैसे साहब ने कहा एक माध्यम बनता है, चाहे अखबार हो चाहे मीडिया हो, हम अपनी बात कैसे रखें, हम जनता तक बात कैसे पहुंचाएं। विकास की जो बात होती है, विकास हर घर तक, हर लोग तक कैसे पहुंचे, इसकी बात आप सबके माध्यम से ही होती है। रही बात मेरी संघर्ष या मेरी लाइफ की, आज इतना बड़ा दायित्व कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद भी था और खुद का मेहनत भी था और परिवार का सपोर्ट था। कम शब्दों में कहूँ तो तब जाके आज संभव हो पाया कि आज छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रही हूँ। दायित्व निर्वहन करने के साथ जब इतना बड़ा दायित्व मिला तो शुरू में लगा कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ी सी घबराहट तो हुई। विधानसभा की बात अलग हो जाती है, लेकिन पूरी छत्तीसगढ़ की बात एक नई जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन जैसे लाइफ में संघर्ष करते करते इतना आगे तक पहुँचे तो सोचे, ध्यान आया कि उस समय इतना संघर्ष रहा तो अभी भी जो दायित्व मिला है इसको उसी संघर्ष के साथ मुस्कुराते हुए करके ये दायित्व भी निभा लेंगे। तो शुरू में थोड़े से दिक्कतें जा रही थी, लेकिन अब अपने दायित्व को निर्वहन करने में पूरी तरह से सक्षम हो गए हैं। जी, और यही एक महिला की खासियत होती है। मुझे लगता है जब महिला सशक्तिकरण की बात होती है तो ये शब्द ऐसे ही नहीं आ गया है, क्योंकि महिलाएं बहुत सी जिम्मेदारियां निभाती हैं और बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो कि जन्म से ही, वो कोख से ही उस प्रतिभाओं को लेकर आती हैं और फिर ऐसे माननीय मंत्री महोदया जैसी शानदार मिसालें जो हैं वो पेश की जाती हैं और समय समय पर ऐसे उदाहरण हमारे सामने, हमारे बीच में यहाँ पर आते हैं। राजनीतिक सफ़र का हमने आपसे सवाल किया और जैसे आपने शुरुआत की और जो चीज़ें थी वो आपने हमसे बताया है। फिर मंत्री बने के बाद के आप मन के सवाल ला हमन जानना चाहबो कि जब आप मन ला ये विभाग मिली से, जिम्मेदारी आप मन ला मिली से, ओकर बाद में आप मन जम्मो छत्तीसगढ़ के माई लोगिन मन के, बहिनी मन के स्थिति ला बहुत करीब ले आप मन देखे हो, त का कुछ चुनौती आप मन ला लगी से और ओकर बाद में आप का कुछ करे के ठाने और कैसे कुछ काम बुता हुआ थे? अब आप छत्तीसगढ़ी में आ ही गए हो तो मैं छत्तीसगढ़ी नहीं लेकिन सरगुजिया बात तो जरूर करूँ। क्या बात है। दायित्व मिलने के साथ हमारे साथ या जो चुनौतियाँ थे, एक तो जो विभाग है लड़का मन से संबंधित है, महिला मन से संबंधित है और समाज कल्याण विभाग में दिव्यांग और बुजुर्ग बाई बाबा, अगर आप समझा तो यह तो हमन दादी दादा लाहन बाई बाबा बोलते हैं।
तो सबका नेतृत्व करे कर अवसर प्राप्त हुई से मतलब हम कथी कि अगर एक घर में अगर सास ससुर का यार बाबा बरदाई कर सेवा करत ही तो थोड़ा कम पुण्य कमाती, लेकिन यहाँ तो पूरा छत्तीसगढ़ का दायित्व मिली से तो पुण्य ज़्यादा कमाए पर मिला। कितनी सुंदर बात जी। तो मुझे लगते कि थोड़ा सा चुनौती भरा रही, लेकिन हमार विष्णुदेव साय जी के सरकार हर वर्ग के चिंता करे बर और काहे कि हम उनकर साथ एक सहयोगी के रूप में काम करत ही, तो हर वर्ग के लोग मन बर हम अच्छे से अच्छा काम कर सकी ओकर बर हमन चिंता करत ही। वो चाहे हमर लड़का हो चाहे हमर माता बहन हो, माता बहन मन के अच्छी तरीके से पता है कि ये सरकार आए के बाद हमर सरकार हर जो घोषणा पत्र में कहे रही महतारी बंधन योजना दिया, वो योजना 29 किस्त महिला मन कर खाता में जा चुकी से। मैं नहीं कहता हूँ कि ये 1000 रुपये बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो परिवार पर बहुत ज़्यादा है जो आर्थिक रूप से परेशान रहते हैं, जो 50-100 रुपये पर परेशान रहते, 10-20 रुपये पर परेशान रहते, ओकर पर 1000 रुपये है बहुत है। तो मुझे लगता है 1000 है बहुत सहयोग प्राप्त होत है। कुछ परिवार ऐसा है जहाँ अपन बेटी मन बर बीमा भी कराते हैं, कुछ परिवार या कुछ गांव ऐसा है जहाँ 1000 रुपये से मंदिर भी बनवाते हैं। मतलब अलग अलग सोच के अलग अलग कार्य हुआ थे, सिलाई सीखत हैं, सिलाई के काम करत हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे अनेक उदाहरण हैं जो महिला मन के सशक्तिकरण पर 1000 रुपया सशक्तिकरण पर बहुत अच्छा उपयोग आते हैं। रही बात लड़का मन पर भी हमन एक बात ध्यान में आते, जैसे मंत्री पद का दायित्व मिलीस तो अब मंत्री पद का दायित्व मिलीस तो आज के समय में तो मीडिया वाला बहुत है, जैसे मैं कहें जी। तो मैं सर्किट हाउस में रहन तो पूरा मीडिया वाला बन में मोर तक पहुँची। अब मुझे लगी मैं का बोलूँ, मैं तो कभी इतना डायरेक्ट फेस टू फेस होए नहीं रहन, आमने सामने होए नहीं रहन। और ये छोटे स्तर का मीडिया तो है नहीं, मतलब जिला कर तो स्टेट लेवल का मीडिया है और साथ में स्टेट से फिर ऊपर तक भी जाते हैं। तो मैं का बोलूँ, तो बड़ा चिंता भी होए और घबराहट भी है कि कैसे करूँ, का बोलूँ कैसे बोलूँ। तो सबसे पहली बात आ रही है इसकी, मैडम आप महतारी बोलती हूँ, आप नए दायित्वों के साथ आपको दायित्व मिला है, आपको महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग मिला है, तो अब आप कैसे काम करब। और दूसरी बात है कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण का दर इतना ज़्यादा है, ओकर पर आपकर का योजना है। तो मैं तो ये नहीं सोचे रहन कि मैं इतना बड़ा दायित्व मिल जाही तो मैं पहले से योजना बना के रखूँ। तो घबराहट हो गई वही समय कि का करूँ मन बर मैं। लेकिन ये शब्द अवश्य रहीस कि अगर दायित्व मिली से तो दायित्व का निर्वहन अच्छे से करके देखा, कुपोषण दर लहन कम करे कर अच्छा से अच्छा प्रयास करब ताकि कुपोषण घटे और हमार लड़का छुआ मन, हमार जच्चा बच्चा जो है वो मन स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, एक पर चिंता करब। तो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो कुपोषण की स्थिति में भी हमको काफ़ी कम मिला है। हम कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को चालू किए हैं और इसमें काफ़ी फर्क देखने को स्टार्ट हुआ है, ताकि हम आने वाले समय में पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुपोषण का जो दर है उसको घटा सकें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। रही बात समाज कल्याण विभाग में जो वृद्धा हैं, जो महिला हैं, बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग दादा हैं, उनके लिए हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। उनको कैसे एक साथ जोड़कर काम कर सकें, उनको जैसे अनाथ आश्रम की ही बात आ जाती है कि अनाथ आश्रम है तो पहली बात तो अनाथ आश्रम भेजने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए।
आज हमारे विभाग में समाज कल्याण अवश्य है, जहाँ वृद्धाश्रम है। जी। तो आज के समय में अगर हम हमारे माता पिता हमको पाल पोस के इतना बड़ा किए हैं और हम उन्हीं के परवरिश पे आज बहुत अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं, ये हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि जो हमको जीवन देने वाले माता पिता हैं उनको हम थोड़ा सा खुशी नहीं दे पा रहे हैं। तो वृद्धाश्रम तो होना ही नहीं चाहिए। और जब उनकी सेवा करने की बारी अब आई तो अनाथ आश्रम, बिल्कुल वृद्धाश्रम। आज हम जगह जगह जाके तीर्थ व्रत करके आते हैं, भगवान की दूर दूर जाके पूजा करते हैं। हम असली सेवा अगर अपने माँ बाप का कर लें तो उतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा जन्नत तो माँ बाप के चरणों पे है। बिल्कुल। तो मैं समझती हूँ कि भगवान की सेवा अवश्य करें, लेकिन उससे भी बड़ा मान के अपने माता पिता का सेवा करें, तो हम और आगे तक बढ़ेंगे, हमारा भविष्य और उज्जवल होगा, मैं मानती हूँ। बहुत सुंदर बात आपने यहाँ पर कही है कि माता पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और वही सेवा भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर होता है। कुपोषण का आपने जिक्र किया है मैम, तो आपसे एक और सवाल है। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की बात आपने अपने कार्यकाल के दौरान में, और आपने यहाँ पर जब से सत्ता की कमान आपने संभाली है तब से आपकी ओर से ये बात कही जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी भी कहीं ना कहीं वो चुनौती बनी हुई है। जब ग्रामीण अंचलों की बात आती है, अंदरूनी इलाकों की बात आती है, दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों की बात आती है, तो ये कुपोषण बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। और आपके इस पहल के बाद कि कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ बनेगा, तो ऐसे में क्या कुछ विभाग की ओर से जो प्रयास हो रहे हैं और क्या कुछ चुनौतियां भी हैं? क्योंकि जब प्रयास होते हैं तो निश्चित तौर पर जब शुरुआत होती है तो चुनौतियां भी होती हैं। देखिए, कुपोषण की बात मैं कही, कुपोषण की दर में तो कमी आई है, लेकिन और कमी आए उसके लिए हमने 4 महीने पहले कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान स्टार्ट किया है, जिसमें बस्तर संभाग के 4 जिलों को और सरगुजा संभाग के 4 जिलों को हमने लिया है, जहां कुपोषण की मात्रा अत्यधिक है, मात्रा में है। और इन 4 महीनों में इतना जल्दी तो फर्क नहीं, लेकिन जो हम अधिकारियों से बात करते हैं समीक्षा लेके, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है। कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान में हमने एक्स्ट्रा उनके आहार के लिए, बच्चों के आहार के लिए, क्या हम मोरिंगा पाउडर या मोरिंगा दे सकते हैं, क्या हम चिक्की या एग दे सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा आहार कुल मिला के देने की बात है। और मैं तो मानूंगी कि यहाँ हर व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति है। हमारे घर के बच्चे नहीं, लेकिन दूसरे के घर के बच्चे अगर ऐसे हों, तो मैं इस आज की जनधारा के कार्यक्रम में मेरे सामने जो है उनसे भी निवेदन, और पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के सभी लोगों से भी यही निवेदन करूंगी कि एक भावना होनी चाहिए दूसरों के प्रति, कि जहाँ भी हमें लगे कि वो बच्चा थोड़ी सी कुपोषित है, क्या हम अपने में से उनको दे सकते हैं क्या? जब तक जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक हम विकसित 2047 की बात करते हैं। वो हर एक क्षेत्र में नहीं, मैं कह सकती कि सिर्फ कुपोषण नहीं, हर क्षेत्र में अगर जन भागीदारी सुनिश्चित हो जाए, हमारा दायित्व क्या होना चाहिए, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं, वो अगर सुनिश्चित हो जाए तो निश्चित ही 2047 की परिकल्पना हम पूरा कर सकेंगे। तो सबको आगे आके ये सब में आगे बढ़ना चाहिए, जनप्रतिनिधि हो, आम जनता हो या अधिकारी वर्ग हो, तो सभी को सामने आके इसमें पहल करने की आवश्यकता है। तो एक अकेले से नहीं होगा, हम सबको मिलजुल कर काम करना है, तभी अगर तस्वीर बदलनी है तो ऐसे ही प्रयास हम सबको मिलकर यहाँ पर करने होंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र से संबंधित बात कर लेते हैं मैम।
भटगांव विधानसभा क्षेत्र आपका है, जहां पर बड़े वोटों से आपने जीत हासिल की है और पूरे लोगों का आपको साथ मिला है। तो ऐसे में जब से आपने यहाँ की जिम्मेदारी मिली है और आपको जब दी गई है, तब से लेकर अब तक के अपने कार्यकाल के दौरान में कितने विकास की जो काम है वो किए हैं, और आपके इस कार्यकाल के दौरान में ऐसे वो कौन से काम हैं जो आपकी विकास की उपलब्धियों के नाम से जाने जाएंगे? क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कि बहुत लंबे समय तक विकास विहीन रहा, और कहीं ना कहीं कई समय भी कुछ ऐसा था जब वो नक्सल प्रभावित भी क्षेत्र रहा है। तो विकास के काम अब कैसे हो रहे हैं? देखिए, हर जगह संघर्ष होता है। बिल्कुल। और मेरा विधानसभा की बात हो तो वाकई में मेरा विधानसभा दूरस्थ अंचल है। हाँ। चुनाव के समय में हर गांव में पहुंचे, जहां एक बार भी पहले के जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे, वहां पहुंचे हैं। तो चुनौतियां तो रहा है, और चुनौतियों का समाधान करने के लिए हमने अनेक प्रयास भी किया है। सबसे बड़ा उपलब्धि मैं मानूंगी कि अपने विधानसभा में 18 ग्राम पंचायत ऐसे आते हैं जो विद्युत विहीन रहे हैं। 18 और भी हैं, लेकिन टाइगर रिजर्व एरिया है तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो नहीं हो पाएगा। जी। तो ऐसे में कैसे और बदलाव हुए और क्या कुछ पहल की गई? जैसे हमने कहा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या, कुछ ग्राम पंचायत ऐसे हैं जहां विद्युत विहीन रहे हैं। हाँ। और ये भी नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से विद्युत विहीन, सौर ऊर्जा के माध्यम से वहाँ चल रहे थे, लेकिन बिजली के खंभे आज तक गड़े नहीं थे। हम आज़ादी के 75 साल बाद भी हम कहते हैं कि आज़ाद हो गया हमारा भारत देश, लेकिन वो क्षेत्र ऐसा रहा जहाँ काफ़ी सारी समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ रहा था। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि एक और पढ़े लिखे और आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र हर प्रकार से, वो चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बुजुर्ग हों, अभाव से जिया है। तो हमने एक बड़ा उपलब्धि मैं मानती हूँ कि अपने विधानसभा क्षेत्र में इन 2.5 सालों में सबसे बड़ा उपलब्धि है तो उन 17 ग्राम पंचायत में हमने 11 ग्राम पंचायत में विद्युतीकरण के लिए स्वीकृति दिलाया है। हम सबके प्रयासों से ये हुआ है। ये तालियां बजनी चाहिए। ये सबसे बड़ी हम सबके लिए उपलब्धि है। जी। कुछ ग्राम पंचायत बचे हुए हैं, उसके लिए भी हम लगातार लगे हुए हैं कि वहाँ भी स्वीकृति मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ा उपलब्धि वही है। और ऐसे तो अनेक कार्य हुए हैं जहाँ दूरस्थ अंचल में रोड नहीं थी, पुल नहीं थे, छोटे छोटे रोड पुल की भी बात करूं तो वो भी नहीं पहुंचे थे। तो वो सब काम हुए हैं। ये नहीं कहती कि अभी भी पूरे हो गए हैं, लेकिन हमारा प्रयास निरंतर जारी है। हम अभी के समय में बड़े रोड पुल 400 करोड़ की स्वीकृति दिला चुके हैं, और छोटे रोड पुल जो हैं वो 100 करोड़ के स्वीकृति दिलाए हैं। तो ऐसे यही विकास संवाद है और यही विकास है। 500-600 करोड़ के कार्य हो चुके हैं हमारे क्षेत्र में। जी जी। तो इस तरह से ये इतनी सारी और सार्थक नेक पहल यहाँ पर की जा रही है, जो कि विधानसभा क्षेत्र के लिए, जैसे विद्युत विहीन, जहाँ पर ये सोच पाना भी मुश्किल है कि किस प्रकार से विद्युत वहाँ पर नहीं पहुँचती है, और ऐसे में कितनी ज़रूरी। देखिए, अभी इस कार्यक्रम में भी हम कह सकते हैं कि कैसे अभी यहाँ पर जो दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद में भी ये चीज़ें हुई हैं। माननीय मंत्री महोदया जी ने ये पहल की है। लखपति दीदी से संबंधित एक अगला सवाल मंत्री महोदया आपसे कि माननीय लखपति दीदी, जो कि भारत सरकार प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और जब इसकी बात छत्तीसगढ़ की आती है और छत्तीसगढ़ के धरातल पर आती है, तो आप इसे कैसे देखती हैं और कितना इसका व्यापक असर यहाँ छत्तीसगढ़ में, प्रदेश में देखने को मिला है? देखिए, आज के समय में सभी माताएं बहनें जागरूक हुई हैं। जी। वो हर डिपार्टमेंट में जाके ये पता कर रहे हैं कि हमारे लायक कोई काम हो या हम
विभाग की ओर से कुछ काम कर सकें तो हमें अवगत कराइए। वो चाहे NRLM हो, चाहे महिला कोष के माध्यम से। हमारे आज के समय में अगर बात करूं तो 8 लाख प्रदेश में लखपति दीदी बन चुके हैं। 8 लाख लखपति दीदी और प्रदेश जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि महिलाएं कैसे सशक्त हों। जी। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो हमारा समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो हमारा देश सशक्त होगा। इस ध्येय के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। तो महिलाओं को आगे लाने के लिए जो उनका निरंतर प्रयास जारी है, वैसे ही हमारा विभाग भी महिला कोष के माध्यम से निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विभाग से भी अभी फ़िलहाल कुछ महीने पहले ही लक्ष्मी सखी मिलेट कार्ड से हमने महिलाओं को देने का काम किया है महिला कोष के माध्यम से, जिसमें ये स्टार्टिंग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुई है और इसको बस्तर क्षेत्र से स्टार्ट किए हैं। हमारी बहनें दूसरों पे निर्भर ना रह के स्वयं वो कुछ करे और आगे बढ़े, तो इससे बच्चे भी सीखते हैं, दूसरे परिवार भी सीखते हैं और स्वयं में अपने आप में एक आत्मविश्वास बना रहता है। तो ये काम महिलाएं कर रही हैं। तो अब पूरे प्रदेश में ये स्टार्ट हो गया है, काफ़ी जगह महिलाएं कर रही हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है। जब बात करने के दौरान ये बताती हैं, मैं पूछती हूँ कि कितना मिलता है, तो बोलते हैं एक दिन में 2000 2500 मिलता है। उसको काट पीट के अगर हम अपना आमदनी की बात करें तो 1 से 1.5 हज़ार रुपये हमारे शुद्ध बचत हो रहे हैं। तो ये है महिला सशक्तिकरण। बहुत सुंदर बात आपने कही है। और जब इसी की बात आ रही है तो मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि कार्यक्रम की शुरुआत में यहाँ पर बहुत सी हमारी महिलाएं बहनें यहाँ पर आई हुई हैं। हम उनके साथ में मंच साझा कर रहे थे और वो अपने अनुभव हमको बता रहे थे। तो महतारी वंदन योजना के तहत में एक हमारे साथ में महिला साथी आई और उन्होंने बताया कि उनको जो 1000 रुपये इस योजना के अंतर्गत में जो मिलता है महतारी वंदन योजना के लिए, उनसे वो अपना घर चलाती है। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने शुरुआत में जो जिसका जिक्र किया था कि बहुत सी लोगों के लिए ये एक बड़ा वरदान और एक बहुत ही बड़े मदद के रूप में ये सामने आया है, तो वाकई इसका व्यापक असर देखने को भी मिल रहा है। एक बस्तर को लेकर आपसे सवाल एक मंत्री जी आपसे हम करना चाहेंगे कि हाल ही में बस्तर नक्सलवाद मुक्त हुआ है, लेकिन अगर वहाँ के महिलाओं की स्थिति पर बात की जाए या पर उनका गौर किया जाए तो उनकी महिलाओं की स्थिति को अब आप नक्सलवाद मुक्त होने के बाद में आप कैसे देखते हैं और उनकी बेहतरी के लिए कैसे और क्या प्रयास? देखिए, कुछ दिन पहले ही मैं बस्तर संभाग गई थी, जिसमें कुछ जिलों में हमने भ्रमण करके आए हैं। कुछ जिलों में जैसे सुकमा हो गया, बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया जी, जहाँ नक्सलियों की संख्या अत्यधिक थी जी। वैसे बिहार क्षेत्र में, और कुछ जगह ऐसे भी गए जहाँ बड़े बड़े नक्सल के कमांडर सब क्या कहेंगे वो मुखिया लोग रहा करते थे, तो वहाँ भी जाना हुआ। तो चिंता का विषय रहा पहले जी। लेकिन अब भी है। जब हम नक्सल मुक्त किए हैं तो अब उन्हें हम कैसे जोड़ सकें, वहाँ हम विकास कैसे पहुँचा सकें, महिलाओं को कैसे आगे ला सकें, इसकी चिंता लगातार हम सब मिल के कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। सभी विभाग अब चाहता है कि बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है तो हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा विकास पहुँचा सकें, इसके लिए चिंता की जा रही है। रही बात महिलाओं की, मैं कुछ देर पहले ये कही कि महिलाओं को लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड हमने उपलब्ध कराया। इसमें से कुछ महिलाएं ऐसे भी थी जो आत्मसमर्पण की, उनको हम लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड उपलब्ध कराया है। वाह, बहुत बढ़िया। जो आत्मसमर्पण करके अब मुख्य धारा से जुड़ने का जो प्रयास किया, जी, तो उनको भी हमने लक्ष्मी सखी मिलेट्स कार्ड उपलब्ध कराया ताकि वो फिर उस सोच के साथ फिर वहाँ ना जाए जहाँ से वो लौट के आए हैं। अब उनको हम हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं। अब उनकी चिंता भी ये रहेगी, कुछ ऐसे जगह भी गए जहाँ पुनर्वास केंद्र, हाँ, पुनर्वास केंद्र भी गए तो वहाँ लोगों से बात किए, कुछ भाई लोग से बात किए, कुछ बहन लोग से,
जो उस क्षेत्र को छोड़ के आए, मतलब नक्सली आत्मसमर्पण किए कुल मिला के। तो उनसे चर्चा की कि अच्छा ये बताओ, आप अब यहाँ से आके फिर मतलब यहाँ आए हो, यहाँ से जाके फिर आप तो वहाँ जाओगे नहीं ना जहाँ से आप आए हो। बोले नहीं दीदी अब नहीं जाएंगे। तो क्या करोगे? बोले हमको यहाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाया जा रहा है, अब यहाँ से हम निकल के जो सिखाया जा रहा है वो अपने क्षेत्र में जाके करेंगे। कुछ महिलाओं से बात हुई उसी दौरान, कुछ महिलाएं कहीं कि हम कार सीख रहे हैं। अरे वाह जी। कुछ महिलाएं कहीं कि हम सिलाई सीख रहे हैं। मतलब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो राजमिस्त्री का काम सीख रही हैं। तो ऐसे उनको रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हम नहीं चाहते, हमारी सरकार नहीं चाहती कि फिर से वो मुख्य धारा से अलग हो जाए। हमारी सरकार चाहती है मुख्य धारा की ओर जुड़े रहें और जुड़ने के साथ सरकार का साथ दें, और सरकार का साथ देंगे तभी वो क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा, विकास हो पाएगा। अभी हर विभाग इसलिए कार्य कर रहा है कि आप सुनते होंगे कि अधिक से अधिक अगर कार्य विकास के नाम पे अगर कार्य पहुंच रहा है तो बस्तर क्षेत्र में पहुंच रहा है। वाह, बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र से लेके राज्य तक हमारे प्रधानमंत्री जी भी, हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हमारे माननीय सभी मंत्रीगण भी उस क्षेत्र पे नज़र लगा के बैठे हैं कि हम अपने स्तर से वहाँ क्या दे सकते हैं ताकि वहाँ के लोग हमसे जुड़े रहें और वहाँ विकास हो, वहाँ की महिलाएं रोजगार से जुड़ सकें, वहाँ के पुरुष रोजगार से जुड़ सकें, और जो नक्सली नहीं भी थे उनके लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं हमारे विभाग की ओर से। हम चाहते हैं कि हमारे जो सुपरवाइज़र हों, हमारे कार्यकर्ता, हमारी जो बहुत सारी चैनल बनी हुई है, कार्यकर्ता से सुपरवाइज़र, फिर CDPO, फिर DPO, ऐसे करके, तो हम उनको कह रहे हैं कि आप महिलाओं को जोड़िए अपने साथ। जोड़ने के बाद हम योजनाओं का लाभ कैसे जोड़ सकते हैं? हमारे बहुत दिन से जो हम लखपति दीदी की बात कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी कहना कि समूह के माध्यम से जोड़ के इनको स्वयं या व्यक्तिगत ऋण लेके या समूह के माध्यम से वो कुछ करना चाहते हैं तो करें। तो बहुत सारी महिलाएं समूह के माध्यम से भी कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं स्वयं भी करना चाह रही हैं। तो निर्देशित हमने किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार से जोड़ें ताकि वो आत्म विश्वास से भरी रहे जी। तो ये काम हमारे विभाग के द्वारा किया जा रहा है। इतने सारे नेक पहल और काम यहाँ पर हो रहे हैं और इसी बात पर लगातार महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग कार्यरत है। एक अंतिम सवाल मैम आपसे, आपके भटगांव विधानसभा क्षेत्र को लेकर एक अंतिम सवाल। विकास की पहली शर्त शिक्षा होती है, तो ऐसे में जब आपके विधानसभा क्षेत्र युवा और उनके शिक्षा की बात हो तो ऐसे कैसे और कितनी पहलें और किस तरह से प्रयास यहाँ पर हो रहे हैं जिसमें उनको शिक्षा मिल सके लोगों को, और उसके बाद युवा शिक्षा को हासिल करके रोजगार के लिए भी वो आगे बढ़ सके? देखिए, अगर शिक्षा की बात करूं तो अपने ही विधानसभा नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए भी काम जी। अब हम पर्टिकुलर एक विधानसभा के लिए नहीं गए हैं जी, और अगर सिर्फ अपने विधानसभा के लिए अगर शिक्षा की बात करूं, और क्या है ये लाइव चलने वाला विषय है जी, तो ये फिर पूरे लोगों तक मैसेज जाएगा कि सिर्फ अपने विधानसभा के लिए कर रही है। नहीं, हमने सवाल भी ऐसे ही किया जी। तो अपने विधानसभा के साथ साथ अपने सूरजपुर जिले के लिए जी, सरकार बनने के बाद, दायित्व मिलने के बाद हम सब विधायकों के प्रयास से हमने यहाँ केंद्रीय विद्यालय खुलवाया। दूसरी बात, यहाँ क्योंकि हमारा ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ कृषि प्रधान क्षेत्र कह सकते हैं, हालांकि हमारा देश है, हमारा राज्य है, बिल्कुल, लेकिन यहाँ साग सब्जी की उपज ज़्यादा होती है, कृषि पे आधारित हैं लोग। तो यहाँ उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय खोले गए हैं ताकि यहाँ की युवा शिक्षा भी ग्रहण करें और शिक्षा के साथ साथ उनको रोजगार भी उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हम यहाँ के
युवाओं के लिए या शिक्षार्थी के लिए डाइट कॉलेज भी खोले, ताकि वो अध्ययन करके आगे बढ़े। मतलब हर स्तर से हमने एक प्रयास किया है। जो यहाँ की युवाओं की मांग रही है उस मांग पे हमने खरे उतरने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि जब शिक्षा अगर हमारा तेज हो या शिक्षा में हम महारत हासिल कर लें तो रोजगार खुद ब खुद उनके तक चल के आती है, उनको वहाँ तक जाना नहीं पड़ता क्या है। बात है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये सब अगर हमारे बच्चे युवा साथी अगर पूरा कर लें तो वो आगे बढ़ते जाएंगे। और जैसे युवाओं की मांग रही उस आधार पे हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। तो ऐसी बहुत सी नेक पहले हैं। हम चाहेंगे पहले जोरदार तालियां माननीय मंत्री महोदया जी ने, अगर अपने विधानसभा क्षेत्र की बात हो तो बहुत से ऐसे नेक पहल किए हैं, शिक्षा की बात हो और ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि अगर विकास की जब बात हुई तो ऐसे कई अंदरूनी इलाके थे और गांव थे जहां पर विद्युत ही नहीं था, बिजली ही नहीं थी। ऐसे में माननीय मंत्री महोदया जी ने अपने कार्यकाल के दौरान में ये बहुत एक नई क्रांति लाई और उसके बाद में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आगे बढ़ी हैं, बिजली पहुँचाने का काम किया। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए इसी विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोले गए, कॉलेज यहाँ पर खोले गए हैं। तो ऐसे निरंतर बस्तर की बात हुई, कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की बात हुई है, और जब बस्तर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात हुई है तो महिलाओं का कैसे उत्थान किया जा रहा है, कैसे प्रयास हो रहे हैं, लखपति दीदी की बात हो, महतारी वंदन योजना की बात हो, तो ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि विभाग की ओर से संचालित हो रही हैं। निरंतर इस पर काम किया जा रहा है और महत्वपूर्ण पहल भी यहाँ पर की जा रही है और उसी पहल का बहुत ही सुंदर और सार्थक परिणाम वर्तमान के दौर में और अभी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल मंत्री महोदया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम में शरीक हुए और हमारे साथ आपने मंच साझा ये किया है। बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु थे जिस पर आपसे बहुत ही सार्थक चर्चा और बातचीत हुई है। तो चलिए अब अगली कड़ी की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रधान संपादक श्री सुभाष मिश्र जी को हम आमंत्रित करते हैं। जनधारा सम्मान से आपको अब हम इस मंच और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सम्मानित करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विकास संवाद, आज की जनधारा और जनधारा 24/7 की ओर से ये कार्यक्रम जिसमें छत्तीसगढ़ विकास संवाद, विकास को लेकर ये पूरी चर्चा और बातचीत जिसमें माननीय मंत्री महोदया जी आज हमारे साथ में आई हैं। जनधारा सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ हम आप सभी से आग्रह यहाँ पर करते हैं कि विकास और परिवर्तन जिला सूरजपुर में यहाँ पर हो रहा है विरासत, प्रकृति और जन भागीदारी की विकास गाथा, जिसमें माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी यहाँ पर आए। मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन और प्रधान संपादक श्री सुभाष मिश्र जी की ओर से जनधारा सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है और भगवान श्री गणेश जी की एक प्रतिमा यहाँ पर भेंट स्वरूप आपको दी जा रही है। तो बहुत सारी बातचीत और नेक पहल यहाँ पर की गई है।